कबीरा काल का जाल, कबीर पंथों का भेद। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दिया करो। दोस्तों, आज मैं आपको कबीर पंथों की भेद बताता हूँ। कमाल नाम का छठवां पंथ, दूत का नाम मन मकरंद, उनसे मुर्दे में वास किया है, मेरा पुत्र बनकर प्रकट हुआ है। झिलमिल ज्योत उपदेश करेगा, जीवों को इस तरह ठगेगा। जहाँ तक जीव की दृष्टि होगी वहाँ तक झिलमिल ज्योति दिखेगी। दो नैनों से ना देखेगा, कैसे ज्योति पहचानेगा। झिलमिल रूप काल का ही जानो, उसको ना अविनाशी मानो। दोस्तों, एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनना और समझना। सातवां पंथ, वो दूत है चित्तभंग, विभिन्न प्रकार के रूप और रंग। गौन नाम का पंथ चलावे, आत्मा को सत्य पुरुष बतावे। 5 तत्व और 3 गुणों को बतावे, इसलिए इस विधि पंथ चलावे। आत्मा ब्रह्म है उसके लिए राम नाम ने वशिष्ठ गुरु क्यों किए। कृष्ण ने गुरु की सेवा की थी, ऋषि मुनियों की क्या है गिनती। नारद ने गुरु दोष लगाया, विष्णु जी ने नारद भिजवाया। उसका बीजक ज्ञान है इतना, फूल कीट समझे जितना। दोस्तों, मैं जितनी भी बात करता हूँ आपसे स्पष्ट आपको दिखाने के लिए और ये समझाने के लिए आपको कैसे। देखो दोस्तों, मैं उन गुरुओं को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्यों, ये सब कबीर का आदेश है और उन्होंने कबीर के आदेश पर ही कार्य किया है और आज भी ये कबीर जी के आदेश पर ही कार्य हो रहा है। खुद वो ब्रह्म कहें तो भला ना होता, ऐसा जीव तो रोता फिरता। 8वां पंथ अब मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्तों। अखिल भंग को मैं समझाऊं, परम धाम कह के पंथ चलाऊं। कुछ कुरान कुछ वेद चुरावे, कुछ निर्गुण मेरा भी लेगा। सबको मिला के ग्रंथ रचेगा। ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलावे, कर्मी जीवों को उलझावे। 9वां पंथ अब मैं तुम्हें बताता। दूत विशंबर को समझाऊं, राम कबीर का पंथ चलावे, निर्गुण सड़गुण मिला के।
गावे, पाप पुण्य को एक बतावे, ऐसा ऐसा पंच रख कर जावे, समझावे। अब 10वें पंथ को मैं बताऊं, नकटा नैन दूत समझाऊं, सत्य नाम कहकर पंथ चलावे, वर्ण चारों को मिलावे, क्षत्रिय और विप्र बताऊं, वैश्य शूद्र सब एक मिलाऊं। सद्गुरु शब्द ना पहचानेगा, ऐसे जीव नरक में डालेगा। शरीर ज्ञान को वह समझावे, पर गुरु का भेद न पावे। वो सत्य पुरुष के राह न पावे, और जीवों को ऐसे ही उलझावे। सुनो भाई, काल हर पल फंदा रचना करता है, कर्म फंदे में ऐसे फंसाकर जीव को खा लेता है। छूटे यम के फंदे से जब जीव शब्द पहचानता है, सतनाम के प्रताप से सतलोक को वो ही जाता है। सुमरण अमृत तुल्य है, प्रभु शब्द है सार, शब्द जो दृढ़ता से पकड़ेगा वो ही बचे मझधार। धोखा हंस बार बार दुर्ग ज्ञानी साली अपार, पंथ 11वां कहूँ विचार। जीव पंथ चलावे, शरीर ज्ञान की बात बतावे, काया ज्ञान का कथन सुनावे, कहते जीव प्रभु न पावे, बहते जीव प्रभु न पावे। जो भी जीव अभिमानी होगा, उसके ज्ञान से प्रेम करेगा। 12वां पंथ अब मैं तुम्हें बताऊं, हंस मुनि का तमाशा बताऊं। बचन वंश घर सेवक होगा, पहले बहुत ही सेवा करेगा, फिर अपना मत प्रकट करेगा। जीवों को बंधन में बांधेगा, अंश वंश का विरोध करेगा। कुछ बातों को वो मानेगा। इस विधि काल दाव चलाएगा, 12वां पंथ चलवाएगा। जग में दूत कई बार आएंगे, उन पंथों को चलवाएंगे। जहाँ जहाँ वो प्रकट होंगे, बहुत ज्ञान वो जीवों से कहेंगे। अपना नाम कबीर धरेंगे, काया ज्ञान स्थापित करेंगे। जब जब वो जग में आएंगे, अपने पंथ को फैलाएंगे। करामात जीवों को बतावे, जीव भरम बस नरक में जावे। काल है बड़ा बलवान, ऐसा कोई समझ ना पावे। दोस्तों, मैं आज आपसे ये बताने की कोशिश की है कि दोस्तों, ये जो कबीर के 12 पंथ हैं, इन पंथों में पूर्णतः सत्य नहीं है। हमने आपको पहले बताया कि पूर्णतः सच हमारे इस चैनल पर मिलेगा। और दोस्तों, आप मेरी बातों को सुनते नहीं हैं। दोस्तों, हमने
ये बताया आपको कि राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सर्च कर सकते हैं कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है। हमने दोस्तों ये बताया कि कबीर जी ने श्री हनुमान जी को नाम दीक्षा दी। क्यों? क्योंकि वो राम नाम का रटन लगाकर बैठे हुए थे। उनका भ्रम भी कबीर जी ने तोड़ा। और दोस्तों, हम जो हरि नाम आपको बता रहे हैं और मैं आपको आज एक बात से और रूबरू कराता हूँ, और आप मेरी वीडियो को, पिछली वीडियो को आप सुन लेना। मैंने सब कुछ पहले ही आपको बता रखा है। देखो दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए वेदों की रचना हुई, ग्रंथ। ये जो जितना ज्ञान है, भव में रहने के लिए ज्ञान है, और इस सृष्टि से ऊपर उठकर जब आप सोचोगे, और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, केवल दो शब्दों का उच्चारण होता है सत्यलोक में। मात्र 2 शब्दों का उच्चारण होता है। एक शब्द है वीरा पुरुष, दूसरा शब्द हमने आपको इस चैनल पर डाल रखा है, आप ध्यान रख लेना, देख लेना आप। देखो दोस्तों, मैं गलत किसी को नहीं बताता हूँ। क्यों? सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, और इसको आप बार बार सुनकर आप इसकी परख कर सकते हैं, क्या आपसे सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी। हम दोस्तों अपने गुरु के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं। आप कहोगे कि ये कहाँ से बाणी है। दोस्तों, वेद ग्रंथों से भी ऊपर बहुत कुछ है। जी हाँ, आपने सही सुना। और हमारी वीडियो को दोस्तों आप लाइक शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और नोटिफिकेशन दबा दिया करो। इस पर आपको कल से ध्यान बताया जाएगा, उस हरि नाम का सुमरण कराया जाएगा, और आपको वो विधि बताई जाएगी सारी, जो कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों।